स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये बात कभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कही गई और अब कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, और कांग्रेस ने ही मुसलमानों को बड़े पद दिए, जिसके बाद बवाल मच गया। मुसलमानों ने ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कह दिया कि क्या बातें ये कर रहे हो। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो कुछ भी कहा है वो झूठ भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 55-60 साल तक जिस तरीके से कांग्रेस ने राज किया और उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो तमाम बार हम, पंकज जी और तमाम हमारे मेहमानों ने आपको बताया। ऐसे में आज जो कुछ भी कह रहे हैं रेवंत रेड्डी, वो कितना सच है यही समझेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, रेवंत रेड्डी कोड एंड कोड जो कह रहे हैं मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, सच है? मुझे लगता है एक बार सुना देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। पहले उसके बाद क्या करेंगे कि फिर उसके बाद जवाब लेंगे। आप भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत, तेलंगाना सरकार की, कांग्रेस की ताकत मुसलमान है जी। ये आप लोग को आपत्तिजनक लग रहा होगा, लेकिन मुझे पॉलिसी को आधिकारिक रूप से घोषित करना लग रहा है। कैसे? जो कांग्रेस की पॉलिसी है उसको आधिकारिक रूप से रेवंत रेड्डी ने बता दिया कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और इसके लिए मैं रेवंत रेड्डी को साधुवाद देता हूं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैंने सुना है कि एक बंद कमरे में राहुल गांधी कह रहे थे कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। शायद वो आप लोग बयान भूल गए होंगे। ये घोषित रूप से कहा है भाई, जब राहुल गांधी ने कह दिया इसका मतलब कि कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस के राज के मैं आंकड़े देख रहा था कि कांग्रेस के 70 साल में 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 3 लाख आंकड़े हैं ये। 70,000 के करीब दंगे हुए, और इसमें कश्मीर वाला इंक्लूडेड नहीं है कि इनकी पॉलिसी के चलते कश्मीर में जो मुसलमान मारे गए वो नहीं है। ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के राज में जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, और 70 साल राज करने के बाद हालत यह है कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी की सिफारिशें कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। लेकिन मतलब इन्होंने ये भी तो नहीं, सच है ना, आपको आपत्तिजनक लग रहा होगा। पहला हक मुसलमानों का होगा। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए तब केवल मुसलमानों के शिविर में जाकर कांग्रेसी आला कमान मिला, हिंदुओं को पूछा नहीं। ये तो कहना है और करना, मैं बार बार ये अंतर समझा रहा हूं, लेकिन कोई इस देश में सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, और मैं फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं ना। जो पार्टी 3 लाख मुसलमानों की हत्या कर दे या करवा दे, वो मुसलमानों के खैरख्वाह है, उसकी दुश्मन है। जिस पार्टी के राज में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो जाए, वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी है या उसकी दुश्मन? ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूरी की मां है, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं मुसलमान। मैं और आपको आंकड़े बता रहा हूं, आप निकालिए, चलिए देखिए, और यह बताइए कि कांग्रेस के शीर्ष पद पे कितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान हैं अभी, जब से ये गांधी परिवार का शासन हुआ। तो फैक्ट्स देखेंगे नहीं, खोखली नारेबाजी पे चले जाएंगे। और ये कर क्या रहे हैं, और जो हमेशा करते रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस में मुसलमानों की दोस्त है ना हिंदुओं की है। हिंदुओं को कहती है कि मुसलमानों से लड़ो, और कैसे लड़वाती है मैं आपको बता रहा हूं। ओबीसी कोटा हिंदू समाज को मिला हुआ है, ओबीसी कोटा काटकर उसमें मुसलमान को दे दो। यह नीति बनाई है कर्नाटक की सरकार ने। जो हिंदुओं के मंदिरों के लिए जो दान मिलता है, उससे ये कब्रिस्तान और मदरसे बनवा रहे हैं। यह सच्चाई है। पूरा आप देखिए,
कि इन्होंने भला किया या बुरा। मुसलमानों की पढ़ाई के लिए इनका बजट शून्य, मुसलमानों के कब्रिस्तान और मदरसों के लिए इनका बजट करोड़। बिल्कुल पंकज जी। और बार बार एक चीज आप लोग को समझाता हूं कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, वो न हिंदुओं की पार्टी न मुसलमानों की पार्टी है। एक परिवार का राज कायम रहे उसकी पार्टी है। आप बताइए कि जो राज्य कांग्रेस की बात, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, 7 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, वो 2 लाख करोड़ की सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दे रहा है हर साल। तो इसका मतलब यह देश की अर्थव्यवस्था के भी दुश्मन। लेकिन पंकज जी, रेवंत रेड्डी जिस तरीके से खुलेआम ये बात कह रहे हैं, उसका तो अब मुसलमानों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि माफी मांगिए। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस? यही तो मैं कह रहा हूं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो जुबली हिल्स वाला उपचुनाव है उसमें क्या करे कि सारे मुसलमान दे दे उनके नवीन यादव एक कैंडिडेट खड़े हैं उसको वोट, इसलिए ये बयान दिया है। नहीं, ये समझिए मुस्लिम संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं जब उनको? क्योंकि मुस्लिम संगठन, अरे कांग्रेस ने, अच्छा भागलपुर में किसने मरवाया? कांग्रेस ने। नहीं, रेवंत रेड्डी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबसे बड़े पद हमने दिए। अरे भाई साहब, अच्छा कौन सा पद दे दिया? कौन सा प्रधानमंत्री भारत का? अरे उपराष्ट्रपति नहीं ना चाहिए जिसका कोई काम ही नहीं है। काम का पोस्ट बताओ ना। प्रधानमंत्री बनाया, कितने मुख्यमंत्री बनाए? कांग्रेस का कितने अध्यक्ष बनाए? तो जो डिसीजन मेकिंग संस्था है वहां पे है ही नहीं। तो उपराष्ट्रपति बना दिए, राज्यपाल बना दिए। ये क्या होता है? ये लॉलीपॉप चुसवा के वोट निकालने का तरीका है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए ना। मैंने अभी ग्रोक से पूछा कि कांग्रेस राज और बीजेपी के राज में कंपेयर करके बताइए कि मुसलमानों की हत्या कहां हो। तो ग्रोक ने यह बताया है कि ऑन एन एवरेज 700 मुसलमान मारे जाते थे कांग्रेस के राज में सालाना, और इन 10-12 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ग्रोक ने मुझे बताया है, जो उसका एआई है जो फैक्ट चेक करता है, उसने बताया कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर हुई है इन 12-13 सालों में। कैसे बेहतर हुई इन 14-13 सालों में? नहीं, उनकी इनकम बढ़ी है, आर्थिक स्थिति, एवरेज इनकम, औसतन इनकम बढ़ी है। आज एक मुसलमान के पास बढ़िया मकान, पक्का मकान बना के दिया जा रहा है, उसके पास एक साफ पानी पीने को है, उसके महिलाएं बाहर नहीं जाए, शौचालय बना के दिया हुआ है, उसको अनाज मिल रहा है, किसी तरह की किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। और तो और मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मैं पूरी बात करने दीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी ये हुनर वाला जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं हुनर, इस पे कौन डिपेंडेंट है? कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट लेके आए हैं? आप बताइए कि जो छोटे कुटीर उद्योग हैं, जिसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आए हैं, वो किसको फायदा दे रहा है? अलीगढ़ के ताले कौन बनाता है? मुरादाबाद का कालीन कौन बनाता है? सुनना ही नहीं है। इतनी ही स्थितियां ठीक कर दी बीजेपी ने, तो फिर काशी के उस एक इलाके में 8 वोट क्यों मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? अरे फिर वोट क्यों नहीं मिल रहा है? योगी आदित्यनाथ को वोट क्यों नहीं मिल रहा है मुसलमानों का, अगर इतनी स्थितियां ठीक? क्योंकि मुसलमान काम के लिए वोट नहीं करता, आपके लिए मतदान है। आप देश के काम के लिए दान करते हो, उसके लिए वोट जिहाद है। दोनों में फर्क, शब्द का फर्क नहीं समझ रहे हैं। और बीजेपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी भी कर दे, जैसे साउथ में एक आध कैंडिडेट खड़ी किए, तब भी वोट नहीं नहीं देंगे। वो दुश्मन मानते हैं, लाख सेवा करने के बावजूद दुश्मन मानते हैं। अब क्यों मानते हैं? वो इसी तरह बयानों के कारण। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी वाला लाठी लेके मार रहा है किसी मुसलमान को, नहीं मार रहा है। लेकिन यही बात है कि कभी कोई गिरिराज सिंह, कभी कोई साध्वी, कभी कोई ये कुछ ना कुछ बयान देते हैं, इसकी वजह से नाराज है। और क्या, काम तो खूब किया है, लेकिन काम करने के बाद क्या करते हैं कि आप किसी के सामने एक थाली खीर लेके रखें और उसमें एक पुड़िया जहर मिला दें। ये बयानबाजी के कारण वो दुश्मन है। ठीक है। और वो उनका भी, मैं बार बार ये बोलता हूं, मैं अगर इनको दोष देता हूं बीजेपी वालों, इन बयानवीरों का, तो मुसलमानों को भी दोष देता हूं कि कभी तो मुद्दों के नाम पे वोट दे दिया करो। अरे रिलीजन के नाम पे या धार्मिक मामलों के नाम पे कब तक? आप ही कहते हो कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए और सारा मुसलमान सिर्फ
मजहब के नाम के पीछे पागल हो रखा है। ठीक है पंकज जी, और इसी का फायदा उठाती है कांग्रेस और हमेशा से उठाती रही है। बिल्कुल। और ये बात समझनी होगी खुद उस समुदाय को जिसके लिए रेवंत रेड्डी ये बात कह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बाकी रेवंत रेड्डी के इस बात से आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब एक बात मैं बता, लास्ट लाइन में लिखता हूं, नहीं आखिरी लाइन बताता हूं जी। तेलंगाना में किसका राज है? रेवंत रेड्डी का राज है। हाँ। जाके हैदराबाद में के मुस्लिम बस्तियों में एक बार घूम लीजिए, देखिए क्या हालत है वहां पे। कर दो ना भला, अगर पार्टी हो तो बहुत दूर है यहाँ पे, आप दिल्ली चले जाइए तो वहां पर स्थितियां दिख जाएंगी। जाके देखिए ना, आखिर वो गंदी बस्तियां, नाली के ऊपर झोपड़ी, आखिर कब तक रहते रहेंगे यार? किसको, कौन मुसलमान को मन नहीं करता हो कि पौष इलाके में 4 BHK फ्लैट में रखें, मेरे बच्चे भी LED टीवी देखें और AC में रहें? किसको मन नहीं करता है? पंकज जी बहुत से हैं अच्छा खासा कमाते भी, उनको बोलिए कि उस इलाके शाहीन बाग से निकल कर कहीं और अच्छा रह लीजिए, वो नहीं निकलना चाहते हैं, कहेंगे नहीं हम शाहीन बाग। अरे ऐसी बात नहीं है, नहीं निकालने की बात नहीं है, उनका जीवन स्तर सुधार दीजिए, अच्छी सैलरी उठा दीजिए, लेकिन वो इसलिए नहीं निकलना चाहते हैं कि पूरा उनका संगठन वहां पर है। क्यों बाहर निकले भाई, क्यों अकेले किसी फ्लैट में जाकर रहे? तो यही तो मैं बात बोल रहा हूं, वो रिलीजन को लेके इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि जिंदगी को नरक बना रखा है कई मामलों में उस रिलीजन ने। जैसे ही एक आम इंसान की तरह यहीं पे जन्नत बनाओ ना यार, मरने के बाद जन्नत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ठीक है, बहुत अरे जन्नत की जिंदगी यहीं पे हो सकती है। ठीक पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप लोगों की राय क्या है रेवंत रेड्डी के इस बयान पर, और पंकज जी ने जो बातें कही उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम और अपडेट्स के लिए NWF न्यूज की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं www.newsnwf.com। नमस्कार।